नमस्कार दोस्तों, कबीर दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नई जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो मिल जाए पहले, और वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई के बारे में कबीर ने उस समय क्या कहा था। आज जानते हैं वर्तमान हालत देखी संसार की और इस देश की, तो काफ़ी धर्म लड़ाई हैं। और भारत की परिप्रेक्ष्य में तो भारत में तो हिंदू मुस्लिम विवाद अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। और कबीर जी के इस दोहा को अगर हम सबूत माने तो हिंदू मुस्लिम विवाद तो कबीर के ज़माने से है, और हुबहू जैसे आज वैसे उस ज़माने में। भारत देश में इतने संत आए फिर भी लोग यहाँ समझ नहीं पाए। आओ कबीर जी ने क्या कहा था हिंदू मुस्लिम लड़ाई के बारे में, कि हिंदू कहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क यानी मुसलमान। हिंदू कहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, ये दोनों आपस में लड़ बैठे, असल मरम न जाना। देखो कि हिंदू राम के नाम लेके और मुसलमान रहीम खुदा के नाम लेकर एक दूसरे को मारते हैं, पिटते हैं, खून बहाते हैं, और ये दोनों आपस में लड़ बैठे, असल मर्म जाना। और ये आपस में लड़ रहे हैं, असली सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं, न हिंदुओं को पता है न मुसलमानों को पता है। हिंदू कह देते कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम सबसे पुराना है, लेकिन उसको भी पता नहीं है कि राम कौन है। इनको भी पता नहीं है मुसलमानों को कि खुदा कौन है। असल मरम न जाना, न राम खुदा का असली सच्चाई इन लोगों को पता नहीं है, इसलिए तो आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर जान जाते राम को खुदा को तो ये लोग आपस में नहीं लड़ते। असल मरम न जाना अर्थात राम और खुदा के अलावा कुछ और सत्य है जिसको जानना पड़ेगा। असल मरम न जाना, कबीर जी कहते हैं असली सच्चाई को इन दोनों को पता नहीं है। आज से 600 साल पहले की बात है, कबीर जी ने कहा, वो आज तक हम जागे नहीं भारत के लोग। इतने दिनों में तो जाग जाना था। अरे कई ऐसे सारे देश हैं जो कितना आगे बढ़ गए, और भारत में 500 साल 600 साल पहले कोई संत आकर हिंदू और मुसलमानों को यहाँ जगाया था, और आज भी नहीं सुधरे। महात्मा गांधी आए, उसने हिंदू मुस्लिम को एक करने की कोशिश की, आज भी नहीं सुधर रहे हैं। आज भी कई संत हैं, संत निरंकारी मिशन हैं जो हिंदू मुस्लिम को एक करने में लगे हैं। आखिर ये भारत के लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? क्यों आपस में हिंदू मुस्लिम विवाद, और अभी तो और बढ़ा है हिंदू मुस्लिम विवाद। 2019-20 18 17 ये समय तो और सांप्रदायिकता है और हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़े हैं इस देश में, भारत देश में। क्यों? आखिर क्या है, क्यों लड़ते हैं लोग? कबीर ने एक और दो हमें समझाया इन लोगों को कि कहत कबीर सुन रे भोंदू, बोलन हार तुरक न हिंदू। इसमें तीखी वाणी की कबीर जी उपयोग करते कि कहत कबीर सुन रे भोंदू, अरे मूर्खों, अरे सुनो कि बोलन हार तुरक न हिंदू। जो परमात्मा है, जो हमारे शरीर से बोलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके अंदर जो बोल रहा है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। अर्थात उस परमात्मा का कोई धर्म नहीं, ना वो परमात्मा हिंदू है ना वो परमात्मा मुसलमान है। ये बात कबीर ने कहा था। कभी सोचे हैं? मैं हिंदुओं से भी कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों से भी कह रहा हूँ, सोचे हैं कबीर की इस वाणी को? कबीर ने क्या कहा? वो परमात्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। इसका मतलब परमात्मा इन धर्मों में नहीं है, इन धर्मों के परे है परमात्मा। वो परमात्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। ऐसा मर्म को जानना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा, तब आपका जीवन सार्थक होगा, तब यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म होगा। कबीर जी ने आगे कहा,
हिंदू मुस्लिम काहे को करे लड़ाई, वह निर्गुण अलेपा सब जगह समाई। कि हिंदू मुस्लिम भाई आपस में क्यों लड़ते हो? वो निर्गुण निराकार परमात्मा तो हर एक जगह है, सब जगह है परमात्मा। इसको मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, उसको कि धर्मों की आवश्यकता नहीं है ना। वो हिंदू है ना मुसलमान है, उनको तो सब जगह है, सबके लिए है वो परमात्मा। ऐसे परमात्मा को जानो। ये क्यों भ्रमों में पड़े हो राम खुदा, और इसके चक्कर में एक दूसरे का खून बहा रहे हो? वो सत्य रूपी परमात्मा तुम्हारे अंदर है, सब जगह है, उसको जानो। फिर ये धर्मों से मुक्त हो जाओगे। फिर ये जो धर्म विवाद है, सांप्रदायिकता, ही खत्म हो जाएगा। और जब तक उस सत्य रूपी परमात्मा को नहीं जानो, क्योंकि जानने का ही सवाल है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कोई राम को मार रहा है, कोई खुदा को मार रहा है, ये मानने वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जो जान गए हैं वो आपस में नहीं लड़ते। कितने मुसलमान हैं जो जानते हैं, कितने हिंदू हैं जो जानते हैं, वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं। अब संत निरंकारी मिशन में जाके देखो, वहाँ हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, वो आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि उसको अब परमात्मा का दर्शन हो गया है। पर संत निरंकारी मिशन में वो देख चुके हैं, वो मुसलमान वो हिंदू देख चुके हैं संत निरंकारी मिशन में, वो आपस में नहीं लड़ते। तो जो देख चुके हैं परमात्मा को, उसमें हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। अब संत निरंकारी मिशन में जाओ और कितने हिंदू और मुसलमान मिल जाएंगे जो सत्य का दर्शन कर चुके हैं, और उनको एक भ्रम भुलैया खत्म हो गया है। अब उसके लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब एक इंसान, सब एक परमात्मा का स्वरूप, सबके अंदर एक घट। क्योंकि संतों ने कहा कि घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात, संतन के घट में रहत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात। तो जो संत होते हैं, जो असली साधु होते हैं, वो जात पात धर्म नहीं देखते हैं। तो संत निरंकारी मिशन में जाओ, वहाँ आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, फिर वहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये है। तो कैसा लगा आपको जानकारी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।